नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी डेली प्रैक्टिस सेट आता है, तो आज कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप हमसे रेगुलर जुड़ेंगे। ठीक है, और आपने जितने भी साथी हैं आप सभी से कहें कि जो है 5 बजे के आसपास की क्लास हमारी जो आती है, तो आप रेगुलर देखें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 की। सरलीकरण एक ऐसा, जो सिंप्लीफिकेशन है, एक ऐसा चैप्टर है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन में कहा गया है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इन क्वेश्चनों में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, हम डायरेक्ट यहीं इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में क्या करा जाता है, BODMAS, तो सबसे पहले डिवाइड करना होता है। अगर आप देखो तो डिवाइड से इसे अगर डिवाइड करोगे तो 7 पंज 35 यानी कितनी बार कटेगा आपका, 50 बार। ठीक, 750 में से अगर आप 50 घटाओगे तो 700 बचेगा। सीधा सीधा कितना बचेगा, 700 प्लस आप फिर इसके बाद अगर इसकी गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, यानी कि 200 कितना आएगा, 15। आप इन्हें जोड़ोगे तो सीधा सीधा कितना मिलेगा आपको, 915 मिलेगा। जो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कितना आता है, डी ऑप्शन आएगा, 915। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो, जब हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या है कि हम इतना पढ़ेंगे तो इतना हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सोल्व। हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी टाइम अपना जो है बचाने की कोशिश करें एग्जाम में, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यही सिखाना चाहता हूं कि आपका टाइम हम लोग कैसे बचा सकते हैं। देखो, उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्यक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन संख्याओं का महत्तम सामर्थ्यक नहीं हो सकता। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, लघुत्तम सामर्थ्यक जो है, जो एलसीएम है, एलसीएम कभी भी आपका किससे डिवाइड नहीं होगा, HCF से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, HCF से क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो वो नंबर आपका नहीं, आंसर नहीं होगा जो 120 को क्या करे, नहीं काटता हो, वो आंसर होगा। 140 जो है 40 है, वो काटता है 120 को, ये आंसर नहीं होगा। 20 भी काटता है, ये आंसर नहीं होगा। और 15 भी 120 को काटता है, ये आंसर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कितनी, ये ज्यादातर जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं कि हम थोड़ा सा इन पर ध्यान दें और डायरेक्ट हम आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखोगे, 2। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, उसने कहा है यदि, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का CP उसके SP का 5/ कितना है, 8, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, क्या होता है CP और ये क्या होता है SP। तो ये कितना आएगा आपका, 5/8, यानी कितने, अब 5 रुपए की वस्तु थी, कितने बेच रहे हैं हम, 8 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। और 3 का प्रॉफिट कितने से हुआ है, 5 से। ठीक है, परसेंटेज निकालनी तो गुणा में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो उसके बाद अगर आप देखते हो तो 20 से कितना आता है, 60 आता है। उसके बाद ऑप्शन आपका कितना आता है, C ऑप्शन आपका आता है। ठीक है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को सभी को ऐसे देख सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के इतने जाने पहचाने क्वेश्चन है कि अगर आप देखते हो तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी हमने कहा था कि जितने सवाल पढ़ाए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आपको वैसे के वैसे सवाल मिले जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 4। इस क्वेश्चन को आप देखना, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, उसने कहा कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे। में एक बात बताऊं, ठीक है, आप एक चीज समझना, माना आप कैसे कर लेना। ठीक है, या ऐसे जैसे भी आपका मन करता हो आप वैसे कर लेना। उसने कहा एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग, मान लो अगर मैं कहता हूं आपसे कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितने परसेंट है, 100 है। ठीक है, तो 100% का आधा कितना हो गया, 50। आधा कितना होता है, 50। फिर आज जो शेष बचेगा 50, शेष का 50 का शेष का जो शेष है हमारा रिमेनिंग है, उसने कहा उसका 40%। तो इसका 40% कितना होता है, आप देखोगे तो 20 आएगा। तो यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी उसने किससे चली है, शेष दूरी 8 किलोमीटर यानी 20। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितना बचेगा, 50 70, तो कितना रहेगा, 30 रहेगा। यहां से आप इस नंबर को काट सकते हो, 0 से 0 आप इसे काट सकते हो। ठीक है, जब आप 0 से 0 काटोगे, या अगर 0 से 0 काटना चाहोगे तो 0 से 0 काट सकते हो, या अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक काम सीधा सीधा कर लें,
देखो कितनी डिस्टेंस है टोटल, मान लो 100 का 50% यानी 1/2 कितना होता है, 100 का 1/2 अगर निकालोगे तो 50 आएगा। उसके बाद अगर आप 40% निकालोगे यानी 2/5 निकालोगे तो इसे 5 से काट दोगे, ठीक है। देखो अगर आप इसका जो शेष बचा है 50 का अगर 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और बच जाता है कितना, 30 बच जाता है, ठीक है। उसके बाद औसत चाल जो होती है, औसत चाल मतलब होता है एवरेज स्पीड, औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल के बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय यानी कुल समय। अब आप इस चीज को देखो, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं उसने पहला 45 किलोमीटर की चाल से चला है, अब यहां से समय निकालना है कि कितना टाइम लगा होगा इस दूरी को चलने में, टोटल टाइम कितना लगा होगा। भाई दूरी कितनी 50, कितने की चाल से चलता है वो व्यक्ति, 45 की चाल से चलता, तो इतना समय लगेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 20 की दूरी जो है 20, उसे कितने की चाल से चलता, 8, तो उसे इतना समय लगा होगा, प्लस उसके बाद कितना चलता है 30 किलोमीटर की जो दूरी चलता है वो व्यक्ति 24 के हिसाब से चलता है, तो उसे इतना समय लगा होगा, ठीक है। अब यहां से टोटल टाइम निकालोगे तो मैं इसे काटता हूं, 50 से कितनी बार, 5 से 10 बार कट जाएगा, 5 से आपका 9 बार कट जाएगा। उसके बाद कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। यहां से अगर आप देखो तो 6 चौक कितना होता है 24, और 6 पंजे कितने होते हैं 30। अगर आप एलसीएम लोगे यहां से जो टाइम आएगा तो इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं। उसके बाद आप 36 बनाओगे, 4 यानी 4 दाएं कितने होते हैं, 40 होता है, प्लस 18 पंजे कितने होते हैं, 90, प्लस 9 पंजे कितने होते हैं, 45। उसके बाद अगर आप इस नंबर को देखना चाहते हो तो मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना होगा, 130 यानी कि 175 और बटे में कितना आ जाएगा, 36। जो हमें टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 175 बटे 36 घंटे का लगेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे औसत चाल की बात करूं तो आप औसत चाल को देखेंगे, यहां से इधर रख देता हूं मान में इसकी, ठीक है। औसत चाल की बात करता हूं तो टोटल दूरी कितनी है 100, और डिवाइड बाय कितना होगा 175। ये का 36 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 36 कहां पहुंच जाएगा, 36 कहां पहुंच जाएगा, 36 ऊपर पहुंच जाएगा। अगर आप देखो तो 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, तो आप देख सकते हो कितना आएगा 144, और बटे में कितना आएगा 7, और 144 बटे 7 आएगा, और वो भी क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, डी। आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम निकालने में जो सवाल लगता है वो लेंथी सवाल है थोड़ा सा, जो हम टाइम निकालेंगे वो थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 5। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो कहता है कि सी अकेला एक काम को 50 दिन में कर सकता है। जो सी है अपने काम को यानी अपना जो वर्क करता है 50 दिन में कर सकता है, और डी अकेला उस काम को सी द्वारा लिए गए समय से आधे में, सी कितना लेता है 50, तो डी कितना समय लेगा 25, कितना लेगा 25, आधा मतलब 25। एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, तो 50 का ना 50 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ 3/10 काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कराना है यानी कि सी प्लस डी से कराना है दोनों से, तो सी प्लस डी बराबर टोटल वर्क कितना है 50, और डिवाइड बाई कितना आएगा 3, और गुणा में कितना आएगा 3/10 आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये कट जाएगा, और इससे 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 5 डेज आएगा। तो उसके बाद अगर आप देखो तो 50 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी यानी 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, तो आप इसे बना सकते हैं। बड़े आसान सवाल आए हैं सारे, अभी तक तो मैं जो करा रहा था आपको आए हो एग्जाम में, कल हम और भी अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को आप समझेंगे गौर से, इसकी बात मैं आपको बताता हूं, या तो आप डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है, या जैसे मैं बताता हूं आप वैसे बना लेंगे। उसने कहा है कि 25 संख्याओं का औसत कितना 150 है, 25 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना 150। आप देख सकते हैं, देखो मैं आपसे कहता हूं जो 25 संख्याएं हैं, 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना 150। उसने कहा है कि इनमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत 100 कितना होगा 60। जैसे आप देखोगे तो एक संख्या और आई और औसत कितना बढ़ गया 10, तो संख्याएं कितनी होगी 26। अगर 26 संख्याएं होगी तो आप देख सकते हो 26 संख्या होने के बाद सबका जो 10-10 अगर बढ़ेगा, तो 26 संख्याओं का सबका अगर 10-10 बढ़ेगा तो यानी कितना बढ़ जाएगा 260। तो जो नई संख्या होगी उसका एवरेज इससे 260 ज्यादा आएगा, मतलब जो नया एवरेज इसका आएगा वो 410 आएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या आप कुछ नहीं करना, यहां से आप देखोगे 25 और गुणा में कितना आएगा 150,
ठीक है, ये आप ऐड यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद एक नया नंबर और आ गया, 600 कितना हो गया 26, तो एवरेज कितना हो गया 160। अगर आप इस नंबर को करना चाहेंगे तो 0 आएगा, 15 पंजे 75 का 5 आएगा, हासिल कितना बचेगा 7, और 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए 37। उसके बाद आप यहाँ 0 लिखोगे और 16 छंग 96 का 6 आएगा, ठीक है, 16 छंग 96 कितने होते हैं 6 आएगा, हासिल कितने बचेंगे 9 बचेंगे, और 16 दूनी 32 और 32 और 9 अगर आप देखो तो कितना आएगा 41 यानी 41 आएगा। जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 410 ही बचेगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं और आप ऐसे ही बना सकते हैं, बिना आपको कुछ नहीं करना, इसमें गुणा भी करनी पड़ेगी, इसमें कोई गुणा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है अपना, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात देखो, अगर आपको पता होता है तो हम हर चीज आसानी से कर सकते हैं। उसने कहा 7400 रुपए को ओबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 9 अनुपात 16 के अनुपात में बांटा, तो बी का हिस्सा बताओ। आंसर वो होगा जो किससे कट जाएगा, आंसर वो होता है जो किससे कट जाएगा 12 से कट जाएगा, यानी बी है तो बी 12 से कट जाएगा, यानी कि 3 का और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो सबसे पहले अगर मैं 3 का मल्टीपल चेक करूं तो 4 कितना हो गया 8, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 9 2 11, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 12 से एलसीएम देखो तो 12 से दोनों नंबर कटते हैं, तो ये तो आए नहीं, 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए सीधे सीधे। अगर आप देखो तो कितना 9 12 और कितना उसके बाद 16, अगर आप देखोगे तो 16 और 12 कितने होगा 28, और 28 और 9 अगर आप देखो तो जोड़ देता हूं मैं, 28 और कितने हो गए 9, 9 और 8 17 का 7, यहां से लेके 37 हो गए। और 37 आता है तो 37 का कितने गुना है 2 गुना, यानी 74। 100 है तो इसका कितने गुना हो जाएगा 2 गुना। तो यानी कि हमें बी का हिस्सा बताना, तो बी का हिस्सा भी कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि बी का हिस्सा अगर 2 गुना करोगे तो 12 दूनी कितने होते हैं 24। यानी अगर आप देखो तो इसका जो रुपए मिलेंगे इसे कितने मिलेंगे 2400 रुपए मिलेंगे, ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे 2400 रुपए से मिल जाएंगे। इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है भैया 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 का भी आप देखना, इस समय ये सवाल जब आता है एग्जाम में, इसे हम बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं ओवरलैप। उसने कहा है कि 28 जो हमारे प्रेसेक्शन है उनका जो एवरेज है वो कितना है 53। मैं आपको इसे बहुत आसान तरीके से बताता हूं। प्रथम 11, देखो प्रथम 11 का जो एवरेज है वो कितना है 54, कितना है 54। उसके बाद उसने कहा अंतिम जो 18 है, अंतिम 18 का जो एवरेज है वो 52 पॉइंट कितना है 5, अंतिम 18 का। अब आप एक बात बताओ, उसने कहा 11वें का बताओ। देखो जो हमारा 11वां है, यानी 11वां जो है, जब सभी को एवरेज कितना मिल रहा 53, तो 11वें को भी 53 मिलेगा एवरेज। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जब अब सबको 53 मिलेगा तो 11वां जो नंबर है उसे भी हमारे को 53 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो एवरेज की तुलना करो, ये 53 है और ये कितना 54, तो कितना ज्यादा 1, अगर इस पे 1 ज्यादा है तो 11 पे कितना ज्यादा होगा 11 ही ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ये 53 है, कितना है 52.5, तो 0.5 कम है। अगर आप देखोगे तो 18 पंजे कितना होगा 90, तो माइनस के कितना कम है 9। अगर आप इसमें से घटाओगे 9 तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो 55, 53 और 2 कितने हो गए 55। तो यानी कि जो 11वां नंबर है वो कितना आएगा 55 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं। ये क्वेश्चन है ओवरलैप का। कैसा है ओवरलैप का। ये 0.5 जो है, ये वाला 0.5 माइनस का है, कम है तो 0.5 कम है, देखोगे तो 9 कम है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो कैसा क्वेश्चन है, ओवरलैप का क्वेश्चन है, हमेशा आराम से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है भैया, क्वेश्चन नंबर आपका आता है सीधा सीधा 9। इसमें कहा गया 15% और 10% की छूट बतानी है। देखो आप मेरी बात गौर सुनना, एक तरफ तो लिखना 15% और प्लस में कितना लिखना भैया 10%, और माइनस में कितना लिखना 15, और गुणा में कितना लिखना 10। यहां से अगर आप देखोगे तो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये कितना हो गया 25, यहां लिख सकते हैं 25। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1.5, अगर 25 में से 1.5 निकालोगे तो आपको सीधा सीधा बता है। देखो अगर ये कितना है 25, और 25 में से अगर आप घटाओगे कितना 25 में से अगर आप 1.5 घटाओगे, यानी 5 में से 1.5 घटाओगे तो 3.5 बचता है। 3.5 का मतलब होता है 23.5। कितना बचेगा 23.5, ठीक है। तो आप इस चीज को बना सकते हो, कितना आएगा 23.5 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है भैया हमारा 10। उसने कहा कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है इतना है, तो संख्याओं का योग बताओ। देखो योग का मतलब होता है 5 और 3 8, 5 और 3 कितना होता है 8, योग 5 और 3 8 है, तो आंसर वो होगा जो 8 से कटेगा। भाई 8 से 75 कभी नहीं कटता, 8 से ये कभी नहीं कटता, 8 से ये भी नहीं कटता, ये 120 8 से कटता है। अगर आंसर देखना चाहो तो 120 आंसर होगा।
अगर आपको नहीं करना ही है तो कैसे करेंगे, देखो इस नंबर को आप मान सकते हो 3x और गुणा में कितना मान लोगे 5x। उसके बाद आप कितना करोगे, यहां से देखोगे तो 33 75 है, कितना है 33 और कितना है 75। ठीक, यहां से अगर आप 3 से काटना चाहते हो तो 3 से कितनी बार कटेगा, एक बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 5 से अगर काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 पंजे 25। तो यानी एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना आएगा 15। अगर x बराबर 15 आएगा तो दोनों का योग कितना भैया 8x, और x का मान कितना है 15, और 15 अट्ठे कितना है 120। तो आंसर 120 ही आएगा जो हमने बताया था। इतना एग्जाम में नहीं करना होता, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन पे एक बार ट्राई मारने की जरूरत होती है, अगर आप ऑप्शन देखो भाई जो योग होगा वो इन संख्याओं का रेशियो होगा, अनुपात होगा, तो अनुपात को हम चेक कर सकते हैं 5 और 3 8, आंसर वो होगा जो 8 से कटेगा। तो ये काम तो आपका हो जाएगा मात्र 2-3-4 सेकंड में। अगर आप बनाओगे तो कम से कम 1 मिनट से आपको ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शनों का भी सहारा लिया करें क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10। देखो इस सवाल को समझना बड़ा आसान सवाल है। उसने कहा मोहन और सोहन 3300 रुपए में एक काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता। देखो एक तरफ मान लेता हूं मोहन अकेला कितने दिन में कर सकता, 10 दिन में। और रोहन उस कार्य को 12 दिन में, जो रोहन है आर, वो उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 10 का और 12 का अगर मैं एलसीएम देखूं तो एक ही एलसीएम आता है, वो कितना आता है आपका, कितना आता है 60। तो 10 संग 60 और 12 पंजे 60। तो उसने ये कहा कि दोनों का डिफरेंस बताओ, तो टोटल कितने रुपए हैं, जो रुपए में ले वो 3300 में ले, और दोनों का है कितनी कार्य क्षमता 11, और डिफरेंस भी कितना है 1। तो 11 तिया कितने होते हैं 33, डिफरेंस 1 है। तो उनका जो अंतर है वो कितने रुपए है, दोनों का 300 रुपए है। कितने रुपए है, 300 रुपए दोनों का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है 1, ठीक है। ये टोटल वर्क है, क्या है भैया, यहाँ से टोटल वर्क है। और हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग बढ़ते हैं पैसे, वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12। देखो इस सवाल को आप देखना, उसने कहा कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 रुपए हो गई। मैं आपको बता देता हूं, देखो 2 वर्ष में कितनी होगी, 2 वर्ष में कोई राशि होगी 1320, कितनी होगी 1320। उसके बाद उसने कहा 3 वर्ष में कितनी होगी, 3 वर्ष में कोई राशि होगी भैया 1380। अब मुझे एक बात बताओ, 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा है, 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको वहां से घटाओगे तो 60 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो अगर 60 रुपए मिलेगा तो ये वाला जो ब्याज है 2 वर्ष का है और ये 3 वर्ष का। तो इसे 2 वर्ष का बनाने के लिए 2 से इधर भी गुना करनी पड़ेगी और 2 से आप इधर भी गुना करोगे, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 120। अगर आपको मूलधन निकालना है, सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। अगर आपको सबसे पहले मूलधन निकालना है तो मूलधन कैसे निकालोगे भाई, आप मिश्र धन कितना 1320 में से आप ब्याज माइनस करो, 120 रुपए ब्याज माइनस करो, तो आपको सीधा सीधा कितना मिल जाएगा 1200 रुपए मिलेगा। क्या मिलेगा ये आपको, मूलधन। और ब्याज हम कैसे रेट हम कैसे निकालते हैं, आप देख सकते हो, रेट बराबर 1 वर्ष का ब्याज और बटे में कितना आता है आपका 1200। उसके बाद कितना आएगा 100, तो 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी कि हमारा जो रेट आएगा वो कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 5%। ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बड़े आसान सवाल है, ठीक है। देखो उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर कितना आता 13। ऐसे सवाल भी अगर आपको देखो करने पड़े तो फिर क्या फायदा। उसने कहा 18, 24 और 72 का लघुत्तम समावर्तक बताओ। वो संख्या लघुत्तम समावर्तक होती है जो ये नंबर जिसे काट देंगे, 18 काटता, 24 36 को नहीं काटता, 18 72 को काटता, 24 को काटता, 36 को भी काटता, 18 24 को कभी नहीं काटता, 64 नहीं काटता। एक ही ऑप्शन है, कितना आएगा 72। ऑप्शन नंबर 13 खत्म, ठीक है। कितना आएगा 72, ऑप्शन नंबर 13 खत्म। उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है ये, इस चीज को भी आप समझना बहुत ही गौर से। उसने कहा एक व्यापारी अपने अंकित क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं इसका जो सीपी है ना वो कितना है 100 है, इसने जो अंकित करा वो कितना करा है, इस पे 40% ज्यादा। 40% ज्यादा करने के बाद इस व्यक्ति ने कितने रुपए अंकित करा है 140। फिर इसने लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद ये सेल करेगा कितने रुपए में 110 में। तो अब छूट कितने की देगा, पहला वस्तु अंकित मूल्य कितना है 140, बेच कितने में रहेगा 110, तो छूट कितने की दे रहा है 30 की। कितने की दे रहा है 30, और डिवाइड में कितना आएगा 140 और गुणा में कितना आएगा आपका 100। यहां से आप देख सकते हैं 0 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार,
अगर आप छूट देखना चाहते हैं तो कितना आएगा 115 और बटे में कितना आएगा 7। ठीक, यहां से आप देखो तो 15 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी 14, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये पूरे पूरे ये आंसर नहीं होगा, ये पूरे पूरे ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब नंबर पूरा पूरा नहीं घट रहा तो अगर कटेगा तो पूरा पूरा कभी नहीं घटेगा, तो आंसर एक भी ऑप्शन नहीं है जो पूरा पूरा नहीं है, वो कितना है 21.42। अगर आप इसे काटोगे तो काट सकते हैं, ठीक है, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 का ना 7, तो 21 पॉइंट कितना आएगा 42% की आप छूट दोगे। आप ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट बना सकते हो। आपको देखो, आपको एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आप हमें सॉल्यूशन करके दिखाओ, उसका मतलब है कि आप कितनी जल्दी इसमें आप बना सकते हो। अगर मान लो मैं यहाँ काटने लग जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, जब मुझे पता है कि नीचे 7 है तो कभी भी 20 नहीं आ सकता और 25 नहीं आ सकता 150 में। ये वाला ऑप्शन क्या है, एक बार जा रहा है, जबकि 2 बार तो वैसे जा रहा, तो फिर इसका मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक ही बचेगा। इतनी जल्दी कर रहे होते हैं। देखो उसके बाद आप इस चीज को समझना, देखो उसने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो अंकित मूल्य कितना दे रखा है 2450 दे रखा है, कितना दे रखा है 2450, यानी कि मार्केट प्राइस। उसके बाद उसने कहा है कि विक्रय मूल्य 1960 है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1960 है। आप इस नंबर को देखो तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 और 4 नोट तो 11 है, ये तो कटेगा नहीं, किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब जब नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, और क्या होगा, जैसे अगर आप देखो कोई और नंबर 6, ये 3 6 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा, ठीक है। 7 से अगर मैं काट कर देखूं, 7 के 21, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा। आप देखोगे तो 7 तिया 21, बचा कितना आ जाएगा 3, 7 पंजे 35। उसके बाद 7 से अगर आप काटो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बचा 5, 7 अट्ठे 56। अगर आप यहां से देखो तो 7 पंजे 35 और 7 चौक कितने होते हैं 28, ठीक है। तो इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु 4 बिक्री तो 1 रुपए की छूट दे रहा है, और गुणा में कितना आएगा आपका 5 आएगा, 2 से काट 5 से काट देंगे तो 20 बार कट जाएगा, तो यानी कितने रुपए की छूट दी होगी उसने, 20% का उसने डिस्काउंट दिया होगा। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, 20 रुपए का डिस्काउंट उस व्यक्ति ने दिया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 16। उसने कहा एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, देखो एक कोन है, ये इंग्लिश में कोन बोलते हैं इसे, ठीक है। उसने कहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 और क्या होता है पाई आर स्क्वायर और क्या होता है h, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब आप एग्जाम में, देखो मैं एक चीज और बताता हूं तुम्हें, ऐसे सवाल भी कभी कभी आप कर लिया करो, कुछ चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे 5 एक कितना होगा, 4 और 2 6, 6 5 11, ये नहीं कटता 11 से, 7 2 9, 7 2 9 11 से कटता है, 8 8 तो 10 और 9 और 4 कितने हो 13, ये नहीं कटता, 9 और 2 11, 8 और 2 11, तो इसका मतलब ये भी कटता है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, 7 से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा 1/3, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 22 बटे कितना आएगा 7। आर का मान कितना है आप देख सकते हो, इस आर को लिख सकते हैं हम 10.5 मतलब 21/2, इसे लिख सकते हैं हम 21/2 और 10 ऊंचाई कितनी है 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 7 तिया कितने होते हैं 21, 21 से 21 खत्म हो जाएगा। इस नंबर की देखो तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 संग कितना हो गया 24 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप गुणा करना चाहते हो तो इस 6 का ना कितना होता है, देखो ये तो आपका 22 आएगा, तो 6 का ना 6 और 6 दूनी 12, 126 हो गया। आप देखो तो लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो इसमें 4 आ रहा है, किसमें ये जो ऑप्शन है इसमें लास्ट में 8 है, इसमें ही ऑप्शन में क्या है लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 है। तो अगर आप गुणा करके देखोगे तो 27, 72 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। देखो अगर हम इन ऑप्शन को देखते हैं ना तो 2 6 12 यूनिट डिजिट मिलाओगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, बाकी किसी का 2 नहीं आता, ठीक है। तो हमें बाकी गुणा करने की जरूरत कहाँ है, हमें तो वो देखना है जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17। देखो इस क्वेश्चन को भी समझना। क्वेश्चन नंबर कहा गया A2 मतलब A1 A2 से 19 गुना है। A1 जो है वो A2 से कितने गुना है 19 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 19 है, आप ऐसा समझेंगे, ठीक है। तो उसने कहा है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखोगे तो कितना कम है A2, यहां उसने कहा है कि A2 जो मतलब A2 A1 से कितना कम है, A1 से, तो A2 A1 से कितना कम है 18। अगर आप देखोगे तो कितना कम है 18 कम है, ठीक है, कितना कम है 18। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, 1 है तो 19 गुना अधिक है, तो उसने कहा A2
A1 से कितने प्रतिशत कम है। A2 जो है A1 से, A1 से कितना कम है, 18, और डिवाइड बाई कितना आएगा 19, और गुणा में कितना आएगा आपका 100, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको देखूं तो ये कितना आ जाएगा 1800 तो यही आएगा, और गुणा में अगर आपको देखूं तो यह 19 आएगा। तो अगर मैं इसे देखूं तो 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171, तो यहां से दाएं लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 10, तो सीधी सीधी बात है 9 बचेगा, और 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 19 चौक 76, ठीक है। तो लगभग अगर जाएगा तो 95 के आसपास ही होगा। ठीक है, प्रतिशत कम है तो कितना आएगा 19, इसे डिवाइड करोगे तो 94 पॉइंट कुछ आएगा, 94 पॉइंट कुछ के बाद जो है आप देखोगे तो एक ही आंसर है, तो लगभग 94 पॉइंट के आसपास देखोगे तो लगभग कितना आएगा 95 आएगा। ठीक, लगभग में अगर आप देखो 94 पॉइंट कुछ आएगा तो 94 पॉइंट कुछ के पास तो एक ही ऑप्शन है जो कितना है 95% है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा 95%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 18। देखो ऐसे सवाल को आप एक चीज और सुनो, इस सवाल में इतना हिंट्स दे रखा है कि दो संख्या का महत्तम सामर्थ्यक 47 है। मैसा का मतलब जो उन दोनों संख्या को काट दे, 47 है, तो उसने कहा उनका योग इतना है। अब योग करके देख लो, 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 और 1 8, 5 4 9 98 बैठ रहा है, ये आंसर नहीं है, ये ज्यादा बड़ा योग हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा योग हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन सही है, बस काम खत्म। ठीक है, 47 को अगर हम 41 को जोड़ेंगे तो 188 आएगा, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दो संख्याएं हैं, इससे आसान सवाल तो आपको मिलेगा ही नहीं। एक सवाल ये है, आप इस चीज को देखेंगे भैया, देखो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से वार्षिक ऋण दी जाती है और वो 1100 रुपए है। ठीक है, तो उसने कहा एक वर्ष के अंत में 1100 रुपए और 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाता है। एक वर्ष यानी कि 1150 रुपए हो जाता है एक वर्ष के अंत में, और दूसरे वर्ष के अंत में जो हो जाता है वो 22.5 हो जाता है। तो मैं अगर ऐसा करता हूं, यहां से 0 बढ़ा देता हूं। ठीक है, अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो मैं इसे 5 से काट सकता हूं। 5 से कितनी बार कट जाएगा 23 बार, 2 0 आ जाएंगे, यहाँ 1 0 2 0 आ जाएंगे, 1 0 तो 2 0 हो जाएंगे, तो 5 से काट दूंगा, यहाँ से 5 दूनी 10, बचा कितना 5 6 30, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 26 और 45। ठीक है, ये आएगा। तो अगर मैं इसे और भी काटना चाहता हूँ, चलो यहाँ से डायरेक्ट दर निकाल देता हूँ, कितना निकलेगा, ये 2300 तो कितना बचा 345, कितना बचेगा 345, और डिवाइड बाई में कितना आएगा 23, और यहाँ कितना आ जाएगा 23, तो गुणा में यह आ जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ से कट जाएगा 2 0, और 15 या 45, 15 दूनी 30, तो रेट जो आएगा वो कितने परसेंट आएगा 15%। ठीक है, रेट कितने परसेंट है 15। तो उसने कहा कि रेट अगर 15% है तो एक वर्ष के अंत में कितने रुपए मिल रहे, इतने रुपए, तो हम निकाल सकते हैं। हमें प्रिंसिपल चाहिए, एक वर्ष में 15% दर है, तो 15 में कितना आएगा 23/20 आएगा, और 23/20 मतलब कितना दे रखा है 50। ठीक, यहां से अगर तुम काटोगे तो 23 से काट दोगे तो 23 से 5 पंजे यानी कितनी बार कटेगा 50 बार, और पी की वैल्यू कितनी आएगी 1000 रुपए, कितनी आएगी 1000 रुपए। एक वर्ष में तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज लगता है। ठीक है, क्या लगता है साधारण ब्याज, दर निकालनी पड़ेगी, और दर या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, 1150 से 1300 इतना हो गया, तो इसका अंतर करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 15% आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता, ये 19 आता है। देखो इस चीज को भी आप बड़े गौर से समझेंगे। उसने कहा है कि एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, जो एल है अपना उसकी जो आय है वो एल की जो आय है एम की आय से 30% अधिक है। 30% का मतलब होता है, 30% को अगर देखो तो 30% का मतलब होता है 3/10। कितना होता है 3/10, कितना आएगा 3/10। अगर इसकी आय 10 है तो इसकी आय कितनी है 13 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो उसने कहा है एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, एम की जो आय है वो एन की आय से 20% अधिक यानी 5, और 5 के बाद कितना आएगा 6। ठीक, इसके बाद इन दोनों नंबर को हम m का रेशियो बराबर कर लेंगे, तो यहाँ m का मान कितना है 10 और यहाँ कितना 6, तो एलसीएम 30 ले लेंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो अब जो रेशियो बनेगा वो बनेगा l m और n, इसकी गुणा अगर करो आप 13 ये कितने हो गए 39, इसकी गुणा अगर आप करोगे तो m का मतलब कितना हो जाएगा 30, और n का गुणा हो जाएगा 25, n का गुणा आएगा 25। क्वेश्चन में कहा गया है कि n की आय l की आय से कितने % कम है, जो n है उसकी आय l की आय से, देखेंगे तो 14 आएगा,
कितना आएगा 14, और डिवाइड बाई में कितना आएगा 39, कितना आएगा 39, गुणा में कितना आएगा 1400, ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहोगे इसे तो मैं इसे कर देता हूं, ठीक है। यहां से अगर इस नंबर को इसे डिवाइड करना चाहोगे तो ये कितना आएगा 1400 आएगा, मैं डिवाइड करके आपको समझा देता हूं। और ये कितना आएगा 3900। अगर हम 4 बार जाएंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 3 ही बार जाना पड़ेगा। तो 3 3 से 18 का 8 हासिल बचेगा 1, 3 9 27 का 7 हासिल कितना बचेगा 2, और 3 3 3 9 तो 11 यानी 117 आएगा। यहां से अगर आप दाएं लेते हो तो 10 3 बचेगा, और यहाँ कितना 3 यानी 2 और 0 आएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को देखो तो 6 बार अगर मैं देखता हूं तो 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार अगर मैं इसे काट कर देखता हूं तो 6 बार जाएगा तो 6 9 54 का 4 आएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 36 18 1800 तो यही हो गया, और 6 9 54 तो यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं, अगर आप देखो 6 बार 6 9 54 का 4 हासिल कितने बचेंगे 5, 36 18 18 5 कितने होंगे 23, तो यानी कि आप देख रहे हो थोड़ा सा ही ज्यादा जा रहा है, तो यानी कि 35, ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब 35 से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, और 35 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब कितना आंसर आएगा 36, यानी आप 35 पॉइंट कुछ बार कटेगा ये नंबर, तो 35 पॉइंट जो भी कटेगा 7 8 जो इतना भी कटेगा, और लगभग में अगर आप देखोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। लगभग में आप देख रहे हो तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी की जो सीरीज थी 20 क्वेश्चनों की सीरीज होती है, आप हमसे जुड़िए, ठीक है। और आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे डेली, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए हमसे, ठीक है।